आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि हमने आपकी काफ़ी वीडियो देखी और काफ़ी वीडियो देख के पूरे इंडिया में देखा जाए तो पीएम वानी को मैंने प्रमोट किया। और पूरे इंडिया में पीएम वानी जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पीएम वानी को कोई नहीं जानता था। उस टाइम अगर आप पहले की वीडियो देखेंगे और आज की वीडियो देखेंगे तो पूरे इंडिया में, पूरे यूट्यूब के माध्यम से मैंने पूरे इंडिया में पीएम वानी का प्रचार प्रसार किया। और देखा जाए तो पीएम वानी में आज की डेट में काफ़ी लोग कहते हैं मुझे कि आपने फ्रेंचाइज बनाए, आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, तो मेरे से पहले किसी ने फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाए थे। वाईफा ऑपरेटर पहली कंपनी है जिसने सबसे पहले समझा कि सप्लाई चेन सर्विस नेटवर्क की क्या महत्व है। हर प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाएंगे तो उसमें सप्लाई चेन सर्विस नेटवर्क की जरूरत होती है, और सप्लाई चेन सर्विस नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर खड़े करते हैं, ना कि कंपनी खड़ी करती है। हर कंपनी का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। और मैंने ये सोचा क्यों ना हम भी अपना वाईफा ऑपरेटर में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाएं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप जाएंगे वर्ल्ड में, छोटे से छोटा बड़ा ब्रांड, बड़े से बड़ा ब्रांड आज फ्रेंचाइजी के थ्रू बिक रहा है। लोग ले भी रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं, और टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल है। डिस्ट्रीब्यूटर कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा इजाद किया हुआ नाम है। पूरे कई सालों से मतलब पेन, मैं कह रहा हूँ बॉटल, हर चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू बिकती है। और डिस्ट्रीब्यूटर हर कंपनी बनाती है। आज बस से लेके, सुई से लेके, पानी की बोतल से लेके, कोक से लेके, बड़ी से बड़ी कंपनी टाटा, बाटा, हर कंपनी बेसिकली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। और क्या डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना गलत है? तो शायद मैंने वो गलत काम किया है, बट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना गलत काम नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है। फ्रेंचाइज बनाना क्या गलत काम है? बेसिकली मैं अपनी कंपनी की फ्रेंचाइज दे रहा हूँ, और हर आदमी ने यहाँ आके, मैंने उसे लेने नहीं गया, वो खुद यहाँ आया। मैक्सिमम लोगों ने हमें फ़ोन किया, हमने अप्रोच किया, हमने बताया कि एक टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट है, और इस टाइप से हम अपनी कंपनी का, हर कंपनी का अपना मॉडल का होता है मार्केटिंग करने का। हाँ, मैंने गलत किया है, अपने तरीके से पीएम वानी को मैंने प्रमोट किया है। मैंने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर पूरे इंडिया में बनाए हैं और सबके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट करने के बाद मैंने उनको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है। क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हैं कोई हैवी, और सिर्फ एक हमारी कंपनी है जिसने सबसे ज़्यादा हैवीली मार्केटिंग करी है। मार्केटिंग करना गलत होता है तो मैंने गलत काम किया है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना गलत है तो मैंने वो गलत काम किया है। फ्रेंचाइजी बनाना गलत है तो मैंने वो गलत काम किया है। दूसरी बात, आज ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, और गवर्नमेंट का ही फ्रेमवर्क है, गवर्नमेंट का ही लाइसेंस है। मैं तो शुरू से मार्केटिंग ही कर रहा था। अब लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल का मार्केटिंग मैनेजर था, कोई कहता है भी स्पेक्ट्रल में काम करता था। मैं थोड़ा उसके बारे में बता दूं कि स्पेक्ट्रल एक कंपनी थी जिससे सबसे पहले मुझे पता लगा था, जैसे आपको मेरे से पता लगा, और मैंने मार्केटिंग करी, नो डाउट मार्केटिंग करी, बट स्पेक्ट्रल को उससे पहले कोई नहीं जानता था। कोई नहीं जानता था, मतलब पीएम वानी के नाम से कोई नहीं जानता था। और मैंने स्पेक्ट्रल को, आवेश दहिया जो उसके ओनर हैं, मैं उनका मार्केटिंग मैनेजर था। आवेश दहिया हमारे ऑफिस में बैठते थे, उसने हमें अप्रोच किया, हमने उसको अप्रोच नहीं किया। एंड ही रिक्वेस्टेड मी कि भाई आप इसको मार्केट करिए। और जब मैंने मार्केट किया उसकी वजह से स्पेक्ट्रल को लोग जानने लगे, और हमारे क्या सेटअप हैं, हमारा क्या बैकग्राउंड है। जैसे कहते हैं ना, एक लड़की देखने गया एक आदमी, तो एक आदमी ने पूछा लड़की क्या करती है, और एक आदमी ने कहा जी लड़की के पिताजी क्या करते हैं, लड़की के दादाजी क्या करते हैं, लड़की के परदादा क्या करते हैं। तो बेसिकली बैकग्राउंड के अंदर फ्यूचर छुपा हुआ है। हमारी लेगेसी आज 23 साल पुरानी लेगेसी है। 23 ओल्ड कंपनी, जिसने आज की डेट में पहला काम नहीं, हम हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमखम, जींदासी, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट वाइज लीज की सबसे बड़ी कंपनी रहे हैं। 2000 से लेकर 2015 तक हमने टाटा एजी, भारती एक्सा, फ्यूचर जनरली, रेलीगेयर, अवीवा, एमटीएस, टाटा डोकोमो, एतिसलार, एसआर, हच, वीडियोकॉन, धूत, मुथ्थू गोल्ड के बदले लोन, सारी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ, वॉलमार्ट, इजी डे, विशाल मेगा मार्ट, ये सारी कंपनियां हमने सिंगल हैंडेडली पूरे इंडिया में हमने ब्रांचेस खोली हैं। हमने 2500 एटीएम लगाए हैं, हमने मतलब टाटा की ब्रांच खोली है, सारे कॉर्पोरेट से हमने काम किया है। और यही रीज़न था कि हमें पता था कि पीएम वानी में कैसे काम करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब इतनी बड़ी कंपनी की ब्रांचेस खोली है, इंडिया रोल आउट रैपिड एक्सपेंशन, मतलब कि किसी कंपनी ने कहा कि 100 से ऊपर ब्रांचेस खोलनी है, पूरे इंडिया में खोलनी है, तो वो हम खोलते थे। 8 से लेके 15 लाख तनख्वाह बांटने वाली कंपनी हम उस टाइम भी थे, और पूरी एम्प्लॉय बेस्ड कंपनी, हमारा ब्रोकर नेटवर्क नहीं था, और हम 6 लीज पर डे करते थे पूरे इंडिया में। और हमने इन कंपनीज को खड़ा किया, इनकी ब्रांचेस खोली है। मैंने लीज का एक्सपीरियंस है, तो जब मेरे को खोलने का एक्सपीरियंस है और बंद करने का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता था वो गलतियाँ क्या होती हैं, और उन गलतियों से सीखना। आज गलतियों से सीखना, टेस्टेड एंड ट्राइड मॉडल में आपको छोटा एग्जांपल देता हूं कि मैंने सबसे पहले फॉलो किया कि कंप्यूटर क्रांति में क्या हुआ।
कंप्यूटर क्रांति में सबसे ज़्यादा पैसा उसने कमाया जिसने कंप्यूटर बेचा, ना कि कंप्यूटर यूज़र ने कमाया। सेकंड क्रांति की बात करते हैं दोस्तों, याद रखना सेकंड क्रांति। इंटरनेट क्रांति की बात करूं तो इंटरनेट में भी उसने पैसा कमाया जिसने इंटरनेट बेचा, ना कि इंटरनेट यूज़र ने कमाया। तीसरी क्रांति की बात आए थे, मोबाइल क्रांति पे आते हैं। मोबाइल क्रांति में उसने पैसा कमाया जिसने मोबाइल बेचा, ना कि बेसिकली मोबाइल यूज़र ने कमाया। तो मैंने सोचा क्यों ना वाईफाई क्रांति में भी हम टेस्टेड ट्राइड मॉडल्स को अडॉप्ट करें। जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में होगा, हम नई R&D क्यों करें। हमने कहा नहीं, हम PM वानी बेचेंगे पूरे इंडिया को, इससे पहले कि PM वानी पब्लिक खरीदे किसी और से। और हमने भी वो फॉलो किया जो 3 चीज़ों में, 3 क्रांतियों में हुआ, वही होना था इस बार भी। मैंने अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सभी फ्रेंचाइजी को वो सिखाया जो पास्ट में मैंने सीखा है और चीज़ों से। मैंने अपनी R&D कोई नहीं करी, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने पुरानी चीज़ों को लेके आगे बढ़ा। खेत जब हम लेते हैं तो एक आदमी कहता है खेत लेते ही बुआई शुरू करो, एक कहता बाढ़ करो पहले, तो मैंने बाढ़ करी। मैंने पूरे इंडिया में फ्रेंचाइज आज सबसे बड़ा नेटवर्क हमने खड़ा किया दोस्तों। तो और ये बता देता हूँ, जो भाई हमारा वीडियो बना रहा है आज, इसको सब्सक्राइबर चाहिए आपसे, इसको कुछ नहीं चाहिए, ना ये आपके पैसे दिला पाएगा, ना आपको कोई काम दिला पाएगा। जो खुद आज की डेट में कोई काम ना कर रहा हो, जो आज की डेट में पेंशन खा रहा हो, और जो जिनकी वाइफ जॉब करती है और जिनकी वाइफ आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में है और वहाँ से पैसा आ रहा हो, 2-3 तल्ले का मकान हो, 2 तल्ले से किराया आ रहा हो, और खुद पूरे दिन बैठ के मतलब इसकी बात ध्यान से सुनना, इसके एक एक बात को सुनना, इसकी मतलब लैंग्वेज देखना, किसी पढ़े लिखे की लैंग्वेज नहीं है, किसी आपको मेरी लैंग्वेज से, मेरी वीडियो से क्या दिखता है। उल्टा मैं कहता हूँ बात वो होती है जो सामने बैठ के हो, पीछे से बात करने वाले बहुत देखे हुए, सामने बैठ के बात होती है। कोई दिक्कत है, लोग कहते हैं कॉल नहीं करते, मिलते नहीं है। मैं कहता हूँ 24 घंटे मैं वर्कहॉलिक हूँ, दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करता हूँ। पहले कहते हैं डू बिजनेस लाइक ए जॉब। मैंने पहले बिजनेस से आज तक जितने भी बिजनेस हैं सब में खुद काम किया है। आज लोग कहते हैं मैंने करोड़ों कमाया PM वानी से, अरबों कमाने वाला हूँ PM वानी से। तो मैं बता दूँ, आपने हज़ारों क्यों नहीं कमाया PM वानी से, लाखों क्यों नहीं कमाया PM वानी से, सोचने का टाइम है। और अब भी मैं कहूँगा हमेशा उसकी सुनो जो कमाना जानता है। हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही करो। नेगेटिव से कुछ नहीं मिलता, नेगेटिव से समाधान कंपनी के पास है, या आपके पास है, मेरे पास है, किसी थर्ड पार्टी के पास समाधान नहीं है। मैं चाहूँगा कि वीडियो देखने के बाद शायद आप जो भी चीज़ आपने, जब हमने आपको चीज़ दी, मैंने 6 महीने लीड बनाई, जिस लीड को मैंने बनाया, जैसे रिले रेस होती है, मैं भागते हैं, मैं भागा 6 महीने सबसे आगे गया, और मैंने आपको लीड बना के दी कि आपके पास जब डंडा पहुंचे अपने एरिया में तो आप भी भागे, आप लेके बैठ गए उसको। आपको क्या भागना नहीं था? क्या आपको मार्केटिंग नहीं करनी थी? मैंने इतनी मार्केटिंग करी कि आपको थोड़ी मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, क्या आपको लॉन्च नहीं करना चाहिए था? अपने एग्रीमेंट्स को पढ़िए, मैं एग्रीमेंट्स दिखाना नहीं चाहता, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उसकी एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में खोलिए, खोल के देखिए उस एग्रीमेंट को, उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें एक एक बात बहुत स्पष्ट लिखी है कि डू एंड डोंट्स क्या है हमारे बीच में। कॉल्स दी हमारी कंपनी ने आपको, आज खरीदो कल से बेचो, ग्राहक भी देंगे, घंटी भी हम देंगे। कौन सी डीलरशिप ऐसी है जिसमें कंपनी ग्राहक देती है? हमने कॉल दी, रिकॉर्डिंग से पूरे इंडिया को कॉल्स दी हमने। क्या नहीं दी तो बताइए? क्या हमने रहना नहीं दिया? क्या हमने खाना फ्री नहीं किया? हमने जो हैंड होल्डिंग दी, और अगर हमें सिर्फ दे के भेजना ही होता, हर बंदे के साथ वीडियो बनाई है मैंने, टाइम निकाला है मैंने, टाइम दिया है मैंने, मेरे बीच में कोई गैप नहीं है, एक अपनापन है जो आज हमारी फैमिली के बीच में है। अगर हम उस ब्रांड को गिराना चाहते हैं वो आपके हाथ में, उठाना चाहते हैं वो आपके हाथ में। अगर मैंने कोई ब्रांड खरीदा होता तो मैं नहीं चाहता वो ब्रांड गिरे, क्योंकि उसकी वैल्यू गिरेगी तो मेरी डीलरशिप की वैल्यू गिरेगी। आप ध्यान से समझिए, वैल्यू किसी थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं है, नुकसान या तो आपको या मुझे है। तो ये सोच के रखिए कि हम साथ रहेंगे तो बहुत कुछ कर जाएंगे। मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। इसके साथ दोस्तों मैं ये चाहूँगा, ये कहना बंद करिए हर आदमी, मैं सबका फ़ोन उठाता हूँ, हमारा कॉल सेंटर सबके फ़ोन उठाता है, यहाँ कोई आता ही नहीं है तो मिलेगा। हम तो डेली सुबह ऑफिस में बैठे होते हैं, आपकी वेट में बैठे होते हैं। आप अभी भी आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है हम लोगों को बताइए। हमारी टीम टेक्निकल जो ये कहते हैं डब्बा नहीं चल रहा, ब्राउज़र नहीं चल रहा, मैं आपको बता देता हूँ हर चीज़ का इलाज है कि आप बात करिए, मेल डालिए हमें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए हमें, मुझे भी ऐड करिए, जिससे आपको ही पता लगेगा कि हमारी तरफ से प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी कॉल दोबारा शुरू, वो बताइए। हमने कॉल स्टार्ट की,
आप चाहते हैं कि मेरे को ईमेल पे लीड्स आएँ, वो भी मिलेंगी आपको, बट बेसिकली सबसे पहले आपको हमारा साथ, हमारा एटीट्यूड चेक करना होगा, और वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी मैं चाहता नहीं था कि मैं कुछ बोलूँ इस बारे में। उसका रीज़न है कि कई बार कहते हैं ना, साइलेंस इज़ बेटर देन क्योर, चुप रहना ही सबसे अच्छा अनिर्णय में निर्णय हो जाता है। बट मैंने चाहा, वाई नॉट विल कम्युनिकेट, वाई नॉट विल टॉक टू ईच अदर, दैट द रीज़न मैंने ये वीडियो बनाई। मैं चाहूँगा कि वीडियो बनती रहेगी, सिलसिला जारी रहेगा, और आपका हमारा साथ भी जारी रहेगा। इसके साथ ही मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने फ्रेंचाइजी को इनवाइट करूँगा कि आप अपने यहाँ लॉन्च की तैयारी करिए। अभी आजमगढ़ लॉन्च है, और इसके बाद आपके यहाँ जब भी लॉन्च आप करना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी टीम को बताइए, और हमारी टीम पूरे सपोर्ट के साथ, इवन डिजिटल मार्केटिंग की टीम, हम कम से कम 100 से 150 आदमी करके रहेंगे। अगर आप लॉन्च के लिए तैयार हैं तो हम बिल्कुल लॉन्च करेंगे। थैंक यू।